काम तो सभी करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट की जब बात आ जाती है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बैलेंस शीट पे जाने के बाद आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप बैलेंस शीट पे आएँ तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके ओपनिंग बैलेंस में कोई डिफ़रेंस तो नहीं है। अगर डिफ़रेंस है तो सबसे पहले काम आपको करना है, ओपनिंग बैलेंस सभी चीज़ों के आपको यहाँ पर दोबारा से चेक करने हैं। ठीक है? आपके जो भी ट्रायल बैलेंस है उसका क्लोजिंग, आपका लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ आप अपना ओपनिंग ट्रायल जो है पूरा मैच करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर यही देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सस्पेंस क्लियर करना है। जितने भी सस्पेंस में आपकी एंट्रीज हो रखी हैं उनको क्लियर करनी है। क्लियर करने के लिए हो सकता है आपकी जीएसटी से रिलेटेड पेमेंट की एंट्रीज है, आपने उसका बाइफिकेशन नहीं किया है, या फिर कोई टीडीएस से रिलेटेड भी एंट्रीज हो सकती हैं, या फिर ऐसी पेमेंट जो आपने कर तो दी है लेकिन आपने उसका कोई रेफ़रेंस नहीं रखा और आपको उसका कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे केस में आपको चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी कि किसको पेमेंट करी है, या फिर अगर लास्ट केस अगर नहीं पता चल पाता तो आप बैंक में भी पूछ सकते हैं आपने किसको पेमेंट करी है। अदरवाइज़ अगर नाम मेंशन नहीं होता स्टेटमेंट में तभी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो पता चल ही जाता है। ठीक है, अभी हमारी जो सस्पेंस की एंट्री है वो है जीएसटी से रिलेटेड, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो भी कंपनी है आपका उसका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, अपना लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट आपने करा होगा वो यहाँ पर आपको जीएसटी चालान में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको सर्विस में आके पेमेंट में आ जाना है। पेमेंट में आके चालान हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी जिस भी डेट का है वो यहाँ मेंशन करना है, और उसके बाद आपका यहाँ पे चालान जो है देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए 3 नौ का है, एक 29 नौ का है, तो हम यहाँ पे डेट उसी के अकॉर्डिंग एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे कि 3 नौ से 29 नौ मैंने सर्च कर लिया है। देख सकते हैं 2 ही पेमेंट है यहाँ पे और ये दोनों पेमेंट यही वाली हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इस वाले पेमेंट की एंट्री जो है कैसे की हुई है। तो इसमें हमारा देखिए आईजीएसटी है विद फीस। फीस हमारी 900 फीस लगी हुई है, तो इसका हमें जो है बाइफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे हमारे बिजी सॉफ्टवेयर है ये, इसी तरह से हो सकता है आप टैली पे काम करते हो या इसके अलावा भी कोई और सॉफ्टवेयर हो जिस पे बैलेंस शीट पे आप काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तो सेम रूल ही होते हैं चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, बस थोड़े से शॉर्टकट जो हमारी कीज़ होते हैं वही चेंज होते हैं। तो इसमें देखिए आईजीएसटी में जैसे मैंने अमाउंट मेंशन कर दिया, इसके बाद लेट फ़ीस के लिए हमारी जो जीएसटी फ़ीस है उसमें हम डाल देते हैं। जीएसटी फ़ीस सारी हमारी हमारे यहाँ लेट फ़ीस जो है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगी, और आईजीएसटी हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में एंटर हो जाएगा। तो ये जो हेड है ये बताए हैं मैंने जिन भी ग्रुप के अंदर मैंने इनको रखा हुआ है। इसके बाद आपके बैंक के थ्रू जो पेमेंट की एंट्री है वो सेम मैच हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी 1200 वाली एंट्री की भी कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, आ जाते हैं, अब देख लेते हैं सस्पेंस में एक एंट्री हमारी रह गई है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा हमारी जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉक और डेटर्स, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको हमें देख लेना है कि ये हमारी ठीक है या नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आएँगे तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर, आपके जितने भी क्रेडिटर होंगे उनको आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है, उनका लेजर मंगा के मैच करना है कि किसी से एडवांस पेमेंट एक्चुअल में है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेबिट में है तो कुछ क्रेडिट में है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैच करनी है। जितनी भी पार्टीज़ से आप सेल परचेज़ करते हैं उनके अकाउंट लेजर जो हैं वो अपने 31 मार्च को आपको यहाँ पे पूरे मैच करने हैं। ठीक है? इसके बाद आपको स्टॉक चेक कर लेना है, स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको ओपनिंग बैलेंसेस सभी चीज़ों के चेक करने हैं। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी सेल परचेज़ ड्यूरिंग द ईयर हुई होंगी वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएँगी। इसके बाद आप यहाँ पे आपका नेट प्रॉफ़िट है वो कितनी रेशियो का आ रहा है ये भी चेक कर सकते हैं। आपने कितने एक्सपेंसेस बुक किए हुए हैं या कुछ बुक करना रह गया है या कोई गलत एंट्री हो गई है, तो उस टाइप से आप यहाँ पे एक-एक करके चेक करेंगे। ठीक है? नेट प्रॉफ़िट के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपका नेट प्रॉफ़िट है वो सेल के ऊपर कितना प्रॉफ़िट आ रहा है तो वो नेट प्रॉफ़िट रेशियो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफ़िट जितना भी होगा 851,261 को डिवाइड करेंगे सेल का अमाउंट जितना भी है 220,55,909, तो 3.8 समथिंग जो भी आ रहा है आपका, मैं दिखाई देती हूँ आपको। डिवाइड करने के बाद 200
3.859। तो ये हमारा जो है प्रॉफिट हुआ है आज ड्यूरिंग द ईयर इस कंपनी में, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट परसेंटेज कम ज़्यादा होता रहता है, डिपेंड करता है, कभी कभी कंपनी लॉस में भी चली जाती है, ठीक है। और आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको एक एक करके देख लें, कोई एंट्रीज गलत ना हो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एंट्रीज़ होती कुछ और है और हम किसी और ग्रुप में डाल देते हैं, किसी और उसमें, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी होंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आप यहाँ पर आप बैलेंस शीट कह सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और कैसे फ़ाइनल करना है। और फाइनल करने से पहले आपको यहाँ पे चीज़ें चेक ये करनी है कि कोई भी एंट्री हमने गलत तो नहीं की है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक की, जैसे कि आपने पूरे साल सेल परचेज़ किया, ठीक है, ओके है। लास्ट में आपको क्या करना है कि आपका स्टॉक माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस में इन केस की कहीं ना कहीं कोई गलती है, या तो आपने कंज्यूम नहीं किया है, या तो कोई आइटम जनरेट नहीं किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आपने बिल चढ़ाया ही नहीं है। आप सेल तो करते जा रहे हैं, एक्चुअल में स्टॉक में भी है, आपके लिस्टिंग भी हो चुकी है, ऑर्डर भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपने परचेज़ की एंट्री नहीं की है। तो इस केस में आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है। और डिपेंड करता है, जैसे कभी ऐसा भी होता है कि आपका ऑर्डर आ गया है, आप बिल्कुल साइड वाली कंपनी है कोई, वहाँ से परचेज़ करते हैं, लेकिन आप लेकर तो आ गए सामान, आपने भेज भी दिया, अब एक्चुअल में स्टॉक तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, पर आपने बिल नहीं अभी तक लिया हुआ, तो उनको टाइम से बिल भी लेना होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी बहुत सारी कंपनीज़ में देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी होती हैं। तो बैलेंस शीट में फ़ाइनल करते टाइम आपको ये सभी चीज़ें देखनी है, स्टॉक माइनस में आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कैश कैश की एंट्रीज देखनी है। कैश के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी एंट्री अगर 10,000 से ज़्यादा आपने पेमेंट करी है कैश में, तो वो डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी एंट्री आपकी 10,000 से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं सिंगल एंट्री की बात कर रही हूँ, बाकी टोटल करेंगे तो आपके जितना कैश है वो कहीं ना कहीं तो आप कंज्यूम करेंगे ही कंपनी के पर्पस में। कंपनी के कोई इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टॉक स्टेटस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी स्टॉक स्टेटस जिस भी डेट का है देखना चाहते हैं, वो यहाँ से देखेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एक्सेल में, और फिर जो नेगेटिव स्टॉक होगा उस पर क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उसको लेके आपको बैठना होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, कंपनीज़ में इन्हीं सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट फाइनल करना इतना इजी भी नहीं होता, लेकिन इतना टफ भी नहीं होता। अगर आप कंपनी में काम करते हैं और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी लगने लग जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे स्टॉक हैं हमारे माइनस में हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप जिस कंपनी में होंगे वहाँ पे पहले से भी सीनियर होंगे, या उससे पहले क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें भी वहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं।